वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नई चीज़ देखने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो हमने जो बनाया था उसमें एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन हम लोग देख रहे थे, और जो बात जहाँ रुकी है वो है ग्राफिकल क्वेश्चन, प्लॉट के क्वेश्चन। और प्लॉट अभी तक हमने कोई बनाया भी नहीं, अपलोड भी नहीं किया है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे प्लॉटिंग कैसे करते हैं, और प्लॉट के मतलब से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम किसी भी फिजिकल रिलेशन का देते हैं उसको कैसे समझते हैं हम लोग, और उससे कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसका कम से कम 4 से 5 वीडियो बनेगा, 4-5 घंटे का ये वीडियो होगा। इसको अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, शुरू से जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए। मैथ्स के स्टूडेंट तो बहुत सारे प्लॉट को समझते भी हैं, फंक्शन को भी समझते हैं। जो प्रेफरेबली बायो के स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जाती है प्लॉट को समझने के लिए। तो हम जो बताने जा रहे हैं ये देखते हुए कि इसको बायोलॉजी के स्टूडेंट देख रहे हैं। मैथ वाले ऑलरेडी बहुत सारे टर्म ऐसे होंगे जो मैथ वाले इसको जान रहे होंगे, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो ये समझ करके कि हम किसी बायो के स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं, या ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी मैथमेटिक्स ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, 10 तक पढ़ा, उसके बाद से नहीं पढ़ा है। तो ग्राफ्स एंड प्लॉट, ग्राफ्स एंड प्लॉट। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे फंक्शन किसको कहते हैं। फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन डेफिनेशन हम लोग नहीं देने जाएंगे। 2 वेरिएबल होगा, चलिए वेरिएबल तो 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 वेरिएबल की बात करें तो 2 वेरिएबल है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल, जैसे कि क्या होता है, आप फिजिक्स के टर्म में हम लोग समझने की कोशिश करें कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो टाइम के साथ स्पीड का बढ़ना या स्पीड का घटना, टाइम के साथ पोजीशन का बढ़ना या घटना, ये सब क्या है। टाइम क्या हो गया, एक वेरिएबल। स्पीड क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, दूसरा वेरिएबल। करेक्ट। और वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन हो सकता है, पोजीशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन हो सकता है, फोर्स और टाइम के बीच में एक रिलेशन हो सकता है, फोर्स और पोजीशन के बीच में एक रिलेशन हो सकता है। तो यूजुअली हम लोग 2 वेरिएबल की बात करते रहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं कि एक में वेरिएशन आता है तो दूसरे में क्या वेरिएशन आएगा। और इसका जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ग्राफ देखने के साथ ही ये समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो फिजिक्स में किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का 3 तरीका, एक दिन मैंने बतलाया भी था कि 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बाय लैंग्वेज, भाषा में, लैंग्वेज लिटरेचर में हम क्या करें उसको समझते हैं, लिखते भी हैं, डिफाइन भी करते हैं, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसको समझते हैं। और तीसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या प्लॉट। तो आज हम लोग उस प्लॉट के तरीके से, चूंकि भाई लैंग्वेज को तो आप पढ़ चुके हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी भाषा आप जानते हैं उसको तो आप पढ़ते हैं, उसमें किसी चीज़ को कहना है, किसी की चीज़ को समझना है तो कैसे समझेंगे, ये सब लोग जानते हैं। मैथमेटिक्स में भी कमोबेश सब लोग जानते ही हैं, लेकिन एक चीज़ जो नई बात आ जाती है फिजिक्स में, खास करके 11th स्टैंडर्ड से, वो होती है प्लॉटिंग। ये खुद भी एक एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। तो इसका सीखना साइंस में, नॉट इवन फिजिक्स, इवन केमिस्ट्री में भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, बायो में भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ये प्लॉट। इसीलिए जो नीट के बच्चे हैं, नीट जो करते हैं, उनको फिजिक्स रखना पड़ता है, क्योंकि बायोलॉजी में भी बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसमें ग्राफ होता है, प्लॉट होता है, इवन कि अकाउंटेंसी उसमें भी प्लॉट होता है ना। तो प्लॉटिंग होती है, उस प्लॉट के मदद से आपको समझना है कि कैसे एक चीज़ वेरी कर रहा है तो दूसरा चीज़ उसको कैसे इफेक्ट डाल रहा है। अकाउंट्स में भी है ये बात, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहली बात जो हम लोग देखना चाहेंगे वो होगा एक रिलेशन, और उस रिलेशन से पहले एक टर्म है उसको कहते हैं ग्रेडियंट। और इस चीज़ को हम ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम प्लॉट को, क्योंकि सबसे पहला चीज़ आपको समझना है ग्रेडियंट क्या होता है। बेसिकली हम मैथ्स के भी टीचर हैं और फिजिक्स को तो है ही, तो मैथ्स के भी टीचर हैं। तो ऐसे में
हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये जो मैथमेटिकल टूल्स है प्लॉटिंग का, ये आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको दिखे कंपटीशन में या एग्जाम में, वो उसमें आपको समस्या नहीं आए। तो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे प्लॉट को समझाने का। इसको फॉलोअप जरूर कीजिएगा, जो 3-4 वीडियो इसका बन पाएगा या बनेगा उसको फॉलोअप जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले बात की ग्रेडियंट या स्लोप ये है क्या चीज। हम इन जनरल बात कर रहे हैं। हम अभी लीनियर फंक्शन है कि पैराबोलिक फंक्शन है, ये सर्कुलर फंक्शन है ना, ये कैसा फंक्शन है उस पर हम बाद में आते हैं, पहले हम इन जनरल बात करें, करेक्ट। तो ग्रेडियंट या स्लोप ये मेजर कैसे होता है, सबसे पहली बात करें tan थीटा से। tan थीटा से जैसे कि मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है जी, ये हो गया थीटा, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, इतनी बात तो सब कोई जानते हैं। ये tan थीटा जो कि p/b होता है, यही बनता है हमारा m यानी कि ग्रेडियंट, यानी इसका ढाल है ना, इसका ढाल। ओके, अब ये एक्यूट ऑब्ट्यूज होता रहेगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा 90 डिग्री से कम होगा तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। एक बात मैं बता दूं, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 हो तो tan थीटा हमारा पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेडियंट हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और थीटा अगर 90 से 180 के बीच में हो, मैथ्स के स्टूडेंट इस बात को जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है ना, तो हम उनके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं जो बिगिनर्स हैं, जो बायो के स्टूडेंट हैं। थीटा 90 to 180 अगर है तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव होगी। ये चीज़ बार बार आएगा, हम लोग जब भी फिजिकल प्लॉट कब कर रहे होंगे तो ये चीज़ बार बार आएगा, है ना, ग्रेडियंट m या tan थीटा। तो ग्रेडियंट हमारा निकलता है tan थीटा से, जिसको स्लोप भी कहते हैं हम लोग, है ना। एक बात तो हम लोग पहले इसको समझ लें, ठीक है ना, तो ये बात हमको क्लियर हो गया। अब हम लोग एक सिंपल बात करें, अगर 2 पॉइंट है किसी प्लेन के अंदर, करेक्ट, अगर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, सपोज डेट कि इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो x2 और y2 हो, तो इसका ग्रेडियंट कितना होगा ये आप जान लें कि tan थीटा की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। इससे निकलता है इसका ग्रेडियंट। एक बात, ठीक है, 2 पॉइंट अगर गिवन है। और दूसरी बात कि अगर खुद से फंक्शन में ही ग्रेडियंट दिखाया गया हो, कैसे दिखाया जाएगा, क्या करना होगा, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई भी लीनियर फंक्शन दिया हो, हाँ जी, कोई भी लीनियर फंक्शन, उसका हम कैसे ग्रेडियंट पता करेंगे। हम बात अभी थोड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर ही आते हैं, क्योंकि जब हम प्लॉट में जाएंगे और वहाँ से कोई फंक्शन रिलेट होगा तो हम लोग ग्रेडियंट कैसे निकाल पाए। सपोज दैट कि कोई एक लीनियर रिलेशन की बात करें, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है जी। काहे कि लीनियर फंक्शन में ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है, जो नॉन लीनियर फंक्शन होंगे उसमें ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं रहता है। आई रिपीट, लीनियर फंक्शन में ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, मतलब लाइन अगर बनता है, प्लॉट अगर इस टाइप का कोई स्ट्रेट लाइन बनता है, इस टाइप का मान लिया x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट है, ऐसा कुछ बनता है, तो इसमें tan थीटा हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो लीनियर फंक्शन में हमारा ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है। और जो नॉन लीनियर फंक्शन है जिसमें प्लॉट कैसा बन जाता हो, कर्व बन जाता हो, प्लॉट कैसा बन जाता हो, कर्व टाइप का, मतलब ऐसा कर्व वर्व बनता हो, तो उसमें नॉन लीनियर फंक्शन में हमारा ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, ग्रेडियंट वैरी करेगा, ठीक है जी, ग्रेडियंट वैरी करेगा। और यहीं पर हम डिफरेंशिएशन को भी समझाने वाले हैं, प्लॉट में ही हम इंक्लूड करने वाले हैं आपको ग्रेडियंट को भी। तो अभी हम प्लॉट अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले की जो तैयारी है, जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे है, उसको आप समझ लीजिए ताकि आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं कहना चाहूँगा जो लोग भी इसको वीडियो को देख रहे हो, वो अपने जो भी साथी हैं या जो भी, इस चीज़ को जरूर उनको शेयर कीजिए, ताकि ये चीज़ उनको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, खास करके प्लॉटिंग के मामले में, ठीक है ना, है ना।
तो चलिए, एक लीनियर फंक्शन की ग्रेडियंट कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी है, y को रख करके सब कुछ को उधर दे दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माइनस ए एक्स माइनस सी ऐसा होता है, फिर y इंडिपेंडेंट इधर रखिए, फिर बाकी उधर ले जाइए, है ना। तो ए बी ये चीज x का जो कोफिशिएंट होगा वही उसका क्या बन जाएगा? ग्रेडियंट बन जाएगा। यानी ऐसे किसी फंक्शन का ग्रेडियंट m जो है माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी, मतलब माइनस ऑफ x कोफिशिएंट अपॉन y कोफिशिएंट। आई रिपीट, माइनस ऑफ x कोफिशिएंट अपॉन y कोफिशिएंट। ये चीज जो है उसका स्लोप निकल जाएगा लीनियर फंक्शन के लिए। लाइन के लिए, कोई भी लाइन है हमारा ऐसा कि लाइन है, कोई भी लाइन है ना, कोई भी लीनियर फंक्शन है ऐसा जिसका ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंटेड है। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, इस पर हम नहीं जा रहे हैं। अगर इससे रिप्रेजेंटेड है, इसका tan थीटा बताना, चूंकि इसकी ग्रेडियंट कांस्टेंट होगी, tan थीटा कांस्टेंट होगा तो इसका कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा, है ना। कांस्टेंट ग्रेडियंट होता है, इसकी ग्रेडियंट m इक्वल टू माइनस पहले x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। इससे हम आप फटाफट क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट किसी भी लीनियर फंक्शन का हम बता सकते हैं। ठीक है। ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म, ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट भी किया है, ये जो देख रहे हैं ना, इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को इसी फॉर्म में हमने कन्वर्ट भी किया। ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट भी किया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या होगा, इसका प्लॉट कैसा होगा, c इज द y इंटरसेप्ट, माने y पर ये c पर काटेगा। अब c पॉजिटिव या नेगेटिव है ये हम नहीं जानते, ये मानते हुए कि c पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की तरफ हम रख दिया, यहां से ये क्रॉस करेगा। और m को अगर थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव सोचते हुए करें तो ये हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन। c इसका इंटरसेप्ट है, थीटा ये है, तो यहाँ जहां भी क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, m इक्वल टू क्या, tan थीटा होगा। m इक्वल टू व्हाट, tan थीटा होगा। ठीक है जी, है ना। तो अब हम लोग इस पर कुछ वर्क भी करने वाले हैं, है ना, इस पर हम लोग कुछ वर्क भी करने वाले हैं। कैसा वर्क करने वाले हैं वो मैं बताता हूं, है ना। अब आपको अगर ऐसा कोई प्लॉट दिख रहा हो इस टाइप का, c तो पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन थीटा ऑब्ट्यूज है, थीटा क्या है उसका, ऑब्ट्यूज है। ओके, थीटा ऑब्ट्यूज है। तो इस केस में m जो होगा, जैसा कि हमने यहां लिखा है, थीटा 90 to 180, tan थीटा नेगेटिव, यानी m लेस देन 0, यानी ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। tan थीटा इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका नेगेटिव प्लॉट होगा, मतलब ग्रेडियंट इसका नेगेटिव होगा। ये ग्रेडियंट हम बार बार ग्रेडियंट पर ही ज़्यादा बात ये क्यों कर रहा है, ताकि यही चीज़ आपको किसी भी प्लॉट में देखिएगा तो उससे इस ग्रेडियंट से ही समझ में आएगा कि क्या है वो, प्लस या माइनस। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं समझा दूं, आपके पास एक क्या है, एक्सटी प्लॉट ऐसा है, ठीक है, ऐसा मैं दिखाता हूं कैसा, ऐसा है, ठीक है, एक्सटी प्लॉट ऐसा है। ओके, तो किस इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव, किस इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव, किस इंटरवल में वेलोसिटी 0, है ना, करेक्ट। यहीं पर आपको हम इस ग्रेडियंट का मतलब समझा दे रहे हैं कि क्यों हम इस चीज को बार बार पॉजिटिव नेगेटिव हम ले रहे हैं। जरा गौर कीजिए, इस लाइन में बात की, यहां पर थीटा क्या हो रहा है, एक्यूट, यहां पर थीटा क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज, और यहां क्या हो रहा है, थीटा पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो क्या हो जा रहा है, 0। मतलब m जो कि डेल एक्स बाई डेल टी होता है, डेल एक्स बाई डेल टी होता है ना, सॉरी v चूंकि v वेलोसिटी जो है डेल एक्स बाई डेल टी होता है, m नहीं, v चूंकि डेल एक्स बाई डेल टी होता है। तो जो ये फर्स्ट इंटरवल है, तो फर्स्ट इंटरवल में आप देख रहे हो tan थीटा क्या है, थीटा क्या है, एक्यूट है, tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो इस इंटरवल फर्स्ट इंटरवल में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है,
व्हेन वेलोसिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। अब ये सेकंड इंटरवल है, सेकंड इंटरवल में ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। और ये जो लास्ट इंटरवल यानी कि थर्ड इंटरवल है, इसमें थर्ड में हमारा वेलोसिटी क्या है, ग्रेडियंट यहाँ v tan थीटा v इक्वल टू x बाई टी, यानी tan थीटा ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व जो है वो क्या करेगा, हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर, xt प्लॉट का ग्रेडियंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। पहली बात समझ ले, द ग्रेडियंट ऑफ xt कर्व विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। द ग्रेडियंट ऑफ क्या बोलें, किसी प्लॉट जो है अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर, xt प्लॉट का ग्रेडियंट हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, vt प्लॉट का ग्रेडियंट हमारा एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट है ना। तो इस तरीके की बातें आती हैं, तो ये बात समझना जरूरी है। तो ऐसे सिचुएशन में थर्ड में क्या देख रहे हैं, थीटा ऑब्ट्यूज हो रहा है, थीटा ऑब्ट्यूज हो रहा है, मैंने एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंगल लेते हैं। अब इधर से मत बना ली, इधर से तो एक्यूट हो जाएगा, मतलब हमको जब भी लेना है इधर से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, थीटा को मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस से आते हैं तो ऑब्ट्यूज हो जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि आप इधर से इधर ले लीजिए, ये मैंने कन्वेंशन नहीं है, अदरवाइज कन्वेंशन उल्टेगा तो हर चीज़ के लिए उल्ट जाएगा, तब तो ये एक्यूट हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तब ऑब्ट्यूज के लिए पॉजिटिव कहने लगेंगे, एक्यूट के लिए निगेटिव कहने लगेंगे, तो कन्वेंशन नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो थर्ड इंटरवल में हम लोग क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी हमारी क्या है, निगेटिव है। तो कोई भी बच्चा अगर जिसको ग्रेडियंट का मतलब समझ में सही समझ में आता है, इस एक्सटी प्लॉट को देख करके वो बता सकता है कि किस किस इंटरवल में वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव और किस इंटरवल में निगेटिव और किस इंटरवल में वो उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, रेस्ट में, ठीक है ना। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, हमने इसके इंपॉर्टेंस पर ज़्यादा जोर देने के लिए हम इस चीज़ को हम समझा रहे हैं, इस एग्जाम्पल को हमने दिया है कि आप ग्रेडियंट को ज़रा अच्छी तरह समझे। अभी हमारे ग्रेडियंट का टॉपिक्स खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, ग्रेडियंट हम लोग अभी और भी देखने वाले हैं। जरा सा बोर्ड पहले क्लीन कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग ग्रेडियंट को लीनियर नॉन लीनियर दोनों के समझे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई स्ट्रेट लाइन है ना, कहीं से भी, चलिए आपको बार बार हम ऊपर से ले रहे थे, इस बार हम इधर से लेने जा रहे हैं, ठीक है। एक इंटरवल हम लोग लेते हैं, छोटा इंटरवल डेल एक्स का लेते हैं, ओके। ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, आपका थीटा होगा। ये आपका डेल एक्स हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स प्लॉट लिए हुए हैं, ये चेंज इन वाई होगा। डेल एक्स इज द चेंज इन एक्स एंड डेल वाई इज द चेंज इन वाई। तो यहाँ पर m, जैसा कि हमने उधर बतलाया था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x, और वही डेल वाई डेल एक्स है ना। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इसमें कांस्टेंट होगा इस केस में, स्ट्रेट लाइन में, यानी कि ग्रेडियंट इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ऐसा कर्व है तो ये कांस्टेंट होगा। इस इंटरवल को और छोटा ले सकते थे हम, काफी छोटा ले सकते थे, ओके ओके। तो एक और ग्राफ बनाए और ग्रेडियंट को समझे हम, एक और प्लॉट बनाए, तब जाकर के, तो अब नॉन लीनियर ले लीजिए तो जरा, ओके, नॉन लीनियर ले लीजिए। थोड़ा सा इसका पेटी बनाओ यार, हाँ ठीक है, पेटी बनाओ। हम लोग जाने वाले हैं किस कॉन्सेप्ट में, पता है, हम लोग जाने वाले हैं कैसे कॉन्सेप्ट में, जिसको डिफरेंशिएशन आप कहते हैं, dy बाई dx कहते हैं, डिफरेंशिएशन। इसलिए अभी तक हमने डिफरेंशिएशन बताया नहीं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पहले dy बाई dx का समझिए, डिफरेंशिएशन का समझिए, प्लॉट में ही हम समझा रहे हैं। अब बिना प्लॉट के वो dy बाई dx समझ में भी आएगा। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ लिए होंगे, लेकिन उनको dy बाई dx का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया होगा। ये मेरा दावा है, बहुत लोग नहीं समझते होंगे dy बाई dx है क्या चीज़। डेल वाई बाई डेल एक्स तो हमने लिखा है, dy बाई dx का मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा। आप अगर एक सिकेंट बनाते हैं, ए से बी के को क्रॉस करते हैं, ए लाइन
intersecting a curve at two different point is a secant. Is what? Secant. Is a secant. तो ऐसे सिचुएशन में अगर इस इंटरवल की बात करते हैं, है ना जी, इस इंटरवल की बात करते हैं, ये है डेल वाई और ये है डेल एक्स, है ना, यहाँ थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो इस केस के लिए इंटरवल, बड़े इंटरवल, m tan थीटा डेल वाई बाई डेल एक्स, बट दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, rate of change of y with respect to x in a bulk interval del x और del y, बड़े इंटरवल में। तो इस प्लॉट में क्या, लीनियर फंक्शन में क्या होता है? लीनियर फंक्शन में क्या होता है? लीनियर फंक्शन में ये होता है कि चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट। इफ द ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट द फंक्शन इज लीनियर। फंक्शन क्या है? लीनियर है, और ये इसका जो स्लोप है वो एक जैसा बना रहेगा, न कहीं ज्यादा होगा न कहीं कम होगा। ठीक है, इसमें क्या है? ये नॉन लीनियर है। एक इंटरवल में इसका एक ग्रेडियंट हम बता सकते हैं। अब जरा समझिए, अगर हम इस इंटरवल को छोटा करते चले, किस इंटरवल को? ये ए से बी तक का जो पॉइंट है, टेकिंग बी टेंडिंग टुवर्ड्स ए, अगर हम इसको क्या करें? छोटा करते हैं और इसको लेते आए, ठीक है, और क्लोज लाएं और क्लोज लाएं और क्लोज लाएं, लाते लाते बी को ए में ऑलमोस्ट मर्ज करा दें। आई रिपीट, बी को ला करके ए में ऑलमोस्ट क्या कर दें? मर्ज करा दें। आपको हम डी वाई बी डी एक्स का मतलब समझाने के लिए हमने ये प्लॉट ले लिया, ये हम समझाने जा रहे हैं। अदरवाइज हम ये मैथ्स के स्टूडेंट को ज़्यादातर समझाते हैं, लेकिन बायो वाले भी इसको देख रहे हैं, तो जितना भी आपका कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग बढ़ेगा, प्लॉट उतना ही बेहतरीन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लोजर होते जाएंगे, माने बी टेंड्स टू ए, माने बी ऑलमोस्ट मर्ज कर जा रहा है, माने इतना छोटा इंटरवल की बात करें, इतना छोटा जितना हम सोच सकते हैं। आई रिपीट, इतना छोटा कि जितना हम सोच सकते हैं, बट नॉट जीरो। ठीक है, तो बी टेंड्स टू ए यानी डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जो इंटरवल बनेगा ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? जीरो। ये छोटा होता जाएगा, बी क्लोजर होता जाएगा, तो ऐसे में बी जब एक होगा तो ये जो इंटरवल होगा ये डेल एक्स क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो। तब ऐसे सिचुएशन में जो डेल वाई बाई डेल एक्स एंड लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। मैथमेटिक्स में वाले बच्चे अगर इस बात को नहीं समझे हो तो यहीं पर समझ लीजिए, बायो वाले तो बेचारे अपना देख लें। ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई बाई डी एक्स, इसी को अपन लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। डेल वाई बाई डेल एक्स इज फॉर ए मैक्रोस्कोपिक इंटरवल, बड़े इंटरवल के लिए, एंड डी वाई बाई डी एक्स इज फॉर ए माइक्रोस्कोपिक इंटरवल। आई रिपीट, del y by del x is for the मैक्रोस्कोपिक इंटरवल, बड़े इंटरवल के लिए। जो लोग उतना अच्छा अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इतनी बात से तो समझ ही रहे हैं, बड़े की बात हम कर रहे हैं। एंड dy by dx इज फॉर व्हाट? इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल, बहुत छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हैं, जितने आपकी सोच हो सकती है, बट नॉट जीरो। करेक्ट, इसको अपन कहते हैं dy by dx। ठीक है, तो इंटरवल में तो हम ग्रेडियंट को ऐसे बता सकते हैं ग्राफ पर कि ये हम उसका क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम dy by dx की बात करें, लिमिट dy by dx, तो dy by dx की बात करेंगे तो जरा यहां समझिए कि यहां पर हम ग्रेडियंट कैसे समझेंगे कर्व में, जब नॉन लीनियर प्लॉट हमको मिलेगा। अब आप जरा आ जाइए सीधे फिजिक्स पर, कुछ देर के लिए मैथमेटिक्स में थे, अब आइए फिजिक्स पर। ये अगर हमारा प्लॉट मिलेगा और हमको समझना होगा कि ग्रेडियंट क्या है, कैसा है, क्योंकि हम इस बात की चर्चा जब नॉन लीनियर फंक्शंस में हम लोग प्लॉट फिजिक्स में देख रहे होंगे तो वहां ये बात आएगी, इसीलिए हमने इसको समझाया है। ठीक है,
तो उस जगह पर चूंकि ये दोनों पॉइंट ये करीब होते होते जब यहाँ आ जाएगा, तब ऐसे सिचुएशन में दोनों पॉइंट एक हो जाएगा, तो नो मोर इट विल रिमेन ए सेकेंड, इट विल बिकम ए टेंजेंट. इफ ए लाइन टचेस एनी कर्व एट वन पॉइंट देन इट इज ए टेंजेंट. वो टेंजेंट, अगर कोई रेखा किसी वक्र को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हो तो उसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं. और जब दो पॉइंट पर वो उसको क्रॉस करता है उसको त्रिअक्षेदी रेखा कहते हैं. हिंदी भी आता है हमको, है ना, हिंदी भी आता है. तो उसको त्रिअक्षेदी रेखा कहते हैं, दो जगह क्रॉस करते हुए, है ना, मैंने एक जगह से घुस रहा हो दूसरी जगह से निकल रहा हो, त्रिअक्षेदी रेखा कहते हैं. तो इसको स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट कहेंगे. उस समय जो इसका ये टेंजेंट, ये पॉइंट पर टेंजेंट थीटा, ये टेन थीटा उसका ग्रेडियंट. कहने का मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर अगर यदि हमसे पूछा जाए लीनियर कर्व में कि यहाँ पर का ग्रेडियंट कितना है, यहाँ पर का ग्रेडियंट कितना है, तो कोई टेंशन ही नहीं, चूंकि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, m इक्वल टू टेन थीटा होगा. तो पर्टिकुलर एक टाइम x1 पॉइंट पर या x2 पॉइंट पर क्या उसका ग्रेडियंट है, कोई टेंशन नहीं, चूंकि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट रहना है तो हर पॉइंट पर क्या रहेगा, इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट बना रहेगा. लेकिन इस जगह इसमें हर पॉइंट पर इसमें dy बाई dx क्या होगा, चेंज होगा. dy बाई dx इज वेरिएबल हियर, यहां चेंज कांस्टेंट नहीं रहेगा. मतलब यहां पर थीटा देखिए छोटा है, और अगर यदि ए पॉइंट के अलावा यहाँ ए पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, थीटा क्या है, छोटा है. अगर हम इस जगह पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ का थीटा क्या होगा, बढ़ जाएगा, यहाँ का थीटा बढ़ जाएगा, टेन थीटा बढ़ जाएगा, ग्रेडियंट बढ़ जाएगा. मतलब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज कम है तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है, रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है. मतलब यहाँ का ग्रेडियंट ज़्यादा है तो यहाँ डी ऑफ डी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा. जब समझिए कि हम इसको समझा का है. मान लीजिए आपने एक्सटी प्लॉट ऐसा ले लिया, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा ले लिया, और ऐसा आपको कर्व दिख रहा है. अगर आपसे पूछा जाए कि ए पॉइंट और बी पॉइंट वेलोसिटी कब ज़्यादा है या स्पीड कब ज़्यादा है, सिंपल आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये छोटा एंगल बना रहा है, यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर वो बड़ा एंगल बना है. यहाँ पर का जो थीटा होगा और यहाँ पर का जो थीटा होगा, यहाँ का थीटा बड़ा दिख रहा है, यहाँ का थीटा छोटा दिख रहा है. इसका मतलब यहाँ पर ए के कंपैरिजन में बी पर वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है. ये एक्सटी प्लॉट है, लेकिन आप वेलोसिटी का नेचर बता सकते हैं इसमें कि इसमें वेलोसिटी क्या होगी. वेलोसिटी का नेचर समझा देगा ये. अगर आपको इस चीज़ का मतलब यहाँ से मतलब ग्रेडियंट से अगर मतलब समझ में आती है तो आप इसको समझा सकते हैं. हमने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखा, उसमें सीधे यहाँ ग्रेडियंट ज़्यादा दिख रहा है कम, यहाँ ग्रेडियंट ज़्यादा दिख रहा है ज़्यादा, ऐसा समझा के लोग निकल जाते हैं. लेकिन उसके पीछे अगर जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर यदि कुछ देर तक आप उसको समझते नहीं है तो हमेशा से रिकॉल नहीं कर पाएंगे आप. कुछ देर के लिए आपने याद कर लिया कि यहाँ ग्रेडियंट ज़्यादा दिख रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ ग्रेडियंट कम दिख रहा है, वेलोसिटी कम हो गया. लेकिन अगर इसको सतही तौर पर आपने इसको लिया और आप सोचेंगे कि हमेशा रिकॉल हो जाए, नहीं होगा. तो जब तक ये कॉन्सेप्ट में आपका नहीं जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा बेसिक बातों को नहीं समझेंगे, तब तक रिकॉल तुरंत नहीं कर पाएंगे. तो रिकॉल करने के लिए किसी चीज़ की बेसिक को समझना बहुत ही जरूरी होता है. ठीक है, तो ऐसे में ये देखिए एक्सटी प्लॉट, ए पॉइंट का वेलोसिटी ग्रेडियंट कम, वेलोसिटी कम. बी पॉइंट का क्या है, ग्रेडियंट ज़्यादा हो रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा. मन इस तरह की बात आएगी, हम लोग कहीं पर भी प्लॉट आएगा हम लोग इसको रिलेट करेंगे. ये सिर्फ समझाने के लिए हमने इस प्लॉट को क्या किया है, बनाया था. ठीक है, अब देखिए ना, आप जरा सा खुद ही आप बता सकते हैं. मान लीजिए आपका प्लॉट ऐसा है, ठीक है, क्या बता सकते हैं आप. इस पॉइंट पर की बात करेंगे कि dx बाई dt के ऐसा कुछ है. जरा यहाँ कीजिए तो देखिए, तो थीटा क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज हो रहा है. तो यहाँ पर का वेलोसिटी पॉजिटिव कि निगेटिव, या एक्यूट एंगल पॉजिटिव, या एक्यूट एंगल पॉजिटिव, यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव, है ना, नेगेटिव. माने इस ये जो आप देख रहे हैं प्लॉट में, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी. करेक्ट. जैसे कि इसमें आप पॉजिटिव, इस टाइप का अगर कोई प्लॉट है तो इसमें वेलोसिटी एक्सटी प्लॉट है तो इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव. इस टाइप का अगर प्लॉट है तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव. एक एग्जांपल भी थोड़ी देर पहले हमने लिया था, इसमें हमने निगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी और
रेस्ट, तीनों को हमने रिप्रेजेंट किया था। तो उसी तरीके से इसमें भी हम किसी पॉइंट पर पोजीशन टाइम ग्राफ में ये बता सकते हैं ग्रेडियंट की मदद से कि यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। करेक्ट। अगर लेट सपोज आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है एक्सटी प्लॉट में, एक्सटी प्लॉट में इस टाइप की सिचुएशन आ रही है, ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन आ रही है, ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन आ रही है। जरा गौर कीजिएगा, ये जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट पर डॉन टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, यहां पर dx/dt 0 हो जाएगा, ग्रेडियंट 0 है, tan थीटा 0 है, यहां 0 होगा, मतलब इसमें वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। इस इधर देखिएगा तो इधर आप कोई भी ड्रॉ कीजिएगा एक्यूट एंगल मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा, यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव। इधर देखिए यहां पर जो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो रहा है, माने यहां पर dx/dt क्या है आपका, नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा, यानी वेलोसिटी हमारी नेगेटिव। किसी भी कर्व में देखकर क्या बता सकते हैं कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होगा। ये सिर्फ एक्सटी प्लॉट हम सिर्फ एग्जांपल के लिए रहे, बाकी हर जगह ये लागू होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको मिटा करके अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात में जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इसको समझना ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जरा बोर्ड क्लियर कर लें। चलिए, हाउ टू प्लॉट लीनियर फंक्शन। पहले हम लोग लीनियर फंक्शन को कैसे प्लॉट करेंगे इसको जरा समझ लीजिए। दो फॉर्मेट हम लोग लाइन का याद रखिए, एक तो y इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको कहते हैं, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। और दूसरा है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। दोनों को यहीं पर हम देखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी। इस फॉर्मेट में c इज द इंटरसेप्ट, m इज द ग्रेडियंट। ये हम बता भी दिए हैं, मतलब कहीं पर भी अगर यहाँ से यहाँ लेंगे, ऐसा लेंगे तो यहाँ अगर थीटा एंगल है तो जो भी डेल वाई बाई डेल एक्स बनेगा, है ना, डेल वाई बाई डेल एक्स बनेगा वो m होगा, m होगा, है ना, वो m होगा। ये क्या चीज है, x बाई ए, माने x पर a इंटरसेप्ट मतलब a0, y बाई बी मतलब y पर b इंटरसेप्ट, a इंटरसेप्ट x पर, y पर b इंटरसेप्ट, मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस a, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस b, 0b कोऑर्डिनेट, 0b कोऑर्डिनेट, ये बनता है। और लाइन ड्रॉ करने के लिए इससे बेहतर तरीका कुछ होता ही नहीं। अगर लाइन प्लॉट को ड्रॉ करना है आपको तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये समझने के लिए, उसके नेचर को पकड़ने के लिए ज़्यादा कारगर होता है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए जो भी स्टूडेंट है ना, इस तरीके का इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे आपके पास दिया है 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है जी, ओके। अगर 5 को इधर ले जाइए, अच्छा रुको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम तो सिंपल एक्सप्रेशन ले ताकि बच्चे को कष्ट कम हो, ठीक है, बच्चे लोगों को कष्ट कम हो। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, अब इसको 1 करना है, राइट साइड में क्या करना है 1, 12 से डिवाइड कीजिए, 2/12 6, 3/12 3 4 12 4। अब काम खत्म नहीं हुआ, 12/12 1, काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, माइनस। इस माइनस, ये माइनस कैसे हटेगा, इसको हम दे दें, यहाँ प्लस कर दें, 4 को माइनस करें, प्लस y अपॉन माइनस 4 इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव एंड y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, x intercept is positive and y intercept is negative।
तो y एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, x इंटरसेप्ट इज 6 एंड y इंटरसेप्ट इज -4। करेक्ट? यही दो पॉइंट, इसी से जो ये जाएगा यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये प्लॉट हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी लीनियर फंक्शन का प्लॉट बताने के लिए, है ना। प्लॉट से भी हम लोग उसको ये हम बता सकते हैं क्या हो सकता है। अब आप देखिए क्या है ग्रेडियंट, देखिए तो कितना है ग्रेडियंट, थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है। ओके, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ग्रेडियंट हम लोग कितना होगा, ग्रेडियंट निकालने के लिए फिर इसको इस्तेमाल मत कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको मत कीजिए, ये लंबा पड़ जाएगा, है ना। अगर ग्रेडियंट निकालने की जरूरत पड़ती है तो इसलिए हम इसको दिए। इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले हमने ग्रेडियंट निकालने का तरीका क्या बतलाया था, m इजकल टू, पहले लिखिए माइनस, उसके बाद लिखिए क्या, x का कोफिशिएंट 2 अपॉन y का कोफिशिएंट -3, माइनस माइनस प्लस, m इज 2/3, पॉजिटिव है। यहां भी देखिए प्लॉट में बता रहा है क्या, पॉजिटिव है। ठीक है, दो फॉर्म याद रखें, खास करके जो लोग फिजिक्स में कर रहे हैं, और भी है बहुत सारे हैं, मैथ वालों के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन उतने की जरूरत नहीं। एक नॉर्मल फॉर्म है, आपको पोलर फॉर्म है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म है, ओके, पॉइंट ग्रेडियंट फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग बाय 2 पॉइंट है ना, पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है। तो जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट होंगे वो अपना देखते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए फिजिक्स में ये दोनों एनफ है 99% लीनियर फंक्शन को हमको प्लॉट करने में, समझने में या सॉल्व करने में। इतने से हम लोग का क्या होगा, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करके अब जरा सा सिंपल हम लोग प्लॉट देखना चालू करें। ठीक है ना, ओके। पहले हम लोग देखेंगे एक्सटी प्लॉट्स, पहले हम लोग एक्सटी प्लॉट्स पर ही आते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। एक्सटी प्लॉट्स पर ही हम लोग जोड़ देते हैं। ओके, पहला फंक्शन लेते हैं x इक्वल्स टू कांस्टेंट, सिचुएशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन कांस्टेंट, दैट इज व्हाट, स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, पोजीशन कांस्टेंट। तो इसका जो प्लॉट बनेगा एक्सटी प्लॉट, दैट विल बी क्वाइट पैरेलल टू, इधर से तो डॉट दे रहे हैं क्योंकि टाइम में नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव टाइम इंक्लूड कभी कर नहीं सकते हैं, कभी कभी होता है, कंडीशनल केस में आता है ना। कंडीशनल केस में आता है कि हमने 12 बजे जीरो टाइम मान लिया, तो 12 बजे के बाद के टाइम को प्लस टाइम और 12 बजे से पहले के टाइम को माइनस टाइम ले लेते हैं, है ना। अगर कोई एक्टिविटी पहले से हो रही है, मैं समझा दूँ क्योंकि बात उठ गई है, तो मैं बता दूँ कि 12 बजे से आपने कोई इवेंट पहले से हो रहा हो, कंडीशन ये है कि कोई इवेंट पहले से हो रहा हो, और इवेंट पहले से हो रहा था और आपने 12 बजे से स्टार्ट किया, चाहे जीरो टाइम है या इसके बाद हम इसकी एक्टिविटी को देखना चाहते हैं। लेकिन जो फेनोमेना आप देखना चाह रहे हैं अब 12 बजे के बाद, वो पहले भी तो हो रहा था, है ना। तो वहां पर निगेटिव टाइम एक्सिस की बात सही बैठती है, लेकिन यूजुअली हम टाइम एक्सिस में निगेटिव की तरफ नहीं जाते। तो ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर एक्सटी प्लॉट पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू व्हाट, टाइम एक्सिस, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये स्टेट ऑफ रेस्ट को बताएगा। ठीक है ना, ये स्टेट ऑफ रेस्ट को बतलाएगा। तो स्टेट ऑफ रेस्ट टाइम एक्सिस के पैरेलल। याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्लॉट बना लिया था एक्सटी, उसमें कुछ ऐसा दिखाया था
ये क्या हो गया, ये इंटरवल क्या था, टाइम एक्सिस के पैरेलल जा रहा था, तो उसमें ये जो इंटरवल था वो स्टेट ऑफ रेस्ट को बता रहा था। ठीक है, तो एक्सटी प्लॉट स्टेट ऑफ रेस्ट को बता रहा है। ठीक है जी। दूसरा हम लोग लेते हैं कौन सा, x इजकल टू, हम ले रहे हैं AT, खास करके इसमें हम कोई कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, फर्क कहां पड़ेगा मैं बता देता हूं, क्या फर्क आने वाला है। x वेरीज विथ टाइम लीनियरली, x वेरीज विथ टाइम लीनियरली, तो x वेरीज विथ टाइम लीनियरली, टाइम 0 पोजीशन 0, ओके, टाइम 0 पोजीशन 0, मतलब ये लाइन जो है वो आपका क्या होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। ठीक है, ये लाइन हमारा क्या पास कर रहा होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। ठीक है, ओके। अभी लाइन चली गई थी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा इन्वर्टर चालू करने के लिए हम चले गए थे। चलिए, तो हम लोग देखना चाह रहे थे कि x इजकल टू AT ये ओरिजिन से पास कर रहा होगा। एक बात बताएं आपको, y इजकल टू mx प्लस c से अगर इसको कंपेयर करें आप, तो यहां पर a m को करस्पॉन्ड कर रहा, माने इस चीज का जो ग्रेडियंट होगा, यहां अगर थीटा हुआ तो a ही इसका m होगा। इस जगह से अगर आप देखें तो, है ना, इस जगह से a ही इसका क्या होगा, m यानी ग्रेडियंट होगा। अब ये a पॉजिटिव होगा तब तो ये लाइन ऐसा है, ठीक है, एक्यूट होगा। अब आप बताइए कि अगर ये a पॉजिटिव के लिए हो गया, है ना जी, अगर यहीं पर अगर a निगेटिव होता तो यही कैसा होता भैया, किधर होता, ऐसा होता क्या, ये नहीं, ये फिर x इजकल टू AT था ना, ये ऐसा होता फिर, है ना, ये फिर कैसा होता, ऐसा ऑब्ट्यूज हो जाता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री जाता, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री जाता अगर ये a हमारा नेगेटिव होता। ओके, ये हमारा नेगेटिव, ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाता। ठीक है ना, तो उस जगह जो हमने बतलाया था कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो प्लॉट ऐसा होता। ओके, प्लॉट इस टाइप का होता, और ये चीज, ये पार्ट पॉसिबल नहीं है, इसमें ये पार्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम के नेगेटिव पार्ट में ये चलेगा नहीं। इसको डॉट में लीजिए, चलिए इसको हम तरह से उधर क्लियर करते हैं। नेगेटिव हुआ छोटा में नहीं देखिए, तरह से बड़े में देखिए इसको, हम इसमें xt ये पॉसिबल है, ये इस जो ले रहे हैं ग्रेडियंट लेने के लिए तो ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो रहा है, ए नेगेटिव हो रहा है, ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो रहा है, ए नेगेटिव हो रहा है, इसका ग्रेडियंट भी हमारा नेगेटिव हो रहा होगा, है ना, ग्रेडियंट भी हमारा नेगेटिव हो रहा होगा। तो लेकिन एक्सटी प्लॉट में ये चीज नहीं पॉसिबल। अभी हम बोल रहे थे कि नेगेटिव टाइम एक्सिस नहीं ले पाएंगे, है ना, ये मतलब टाइम के साथ हो क्या रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं बल्कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस प्लॉट को देख करके कोई भी कह सकता है, अच्छा हाँ बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इस प्लॉट में आपका फिर ये संभव नहीं था, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्सटी प्लॉट में जब भी देखिएगा आइदर वक्त प्लॉट क्या होगा, ओरिजिन में या प्लस इधर या इधर, इस तरफ नहीं आएगा प्लॉट, टाइम के निगेटिव पार्ट की तरफ नहीं आएगा, अनलेस कोई कंडीशन उसमें दिया गया हो। ठीक है, तो ऐसे में इसमें हम कह सकते हैं कि टाइम प्रोसीड करने के साथ ये इसकी पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसकी पोजीशन लीनियरली नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। इस प्लॉट को देख करके हम लोग सीधा सीधा बता सकते हैं क्या फर्क पड़ जाएगा अगर x इजकल टू AT प्लस बी हो, AT प्लस, चलिए सी लेते हैं, है ना, AT प्लस सी हो, तब क्या फर्क पड़ जाएगा।
तो फर्क को समझिए, निगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए हम लोग देख लेंगे। पहले पॉजिटिव समझ के हम लोग इसको देखें, है ना, निगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए समझ लेंगे, लेकिन पहले एक को पॉजिटिव लेके समझिए। सी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, हर टर्म को समझिए, हर कंडीशन को लेके समझिए। सी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ग्रेडियंट पॉजिटिव, मतलब जब t 0 होगा, t 0 होगा, करेक्ट, तब x बराबर c होगा, x बराबर c होगा। t 0 x इक्वल टू c, c पॉजिटिव, मतलब प्लॉट ऐसा होगा, टाइम एक्सिस निगेटिव पार्ट डायरेक्शन में ऐसा। इस प्लॉट को हम लोग देख के कह सकते हैं कि इनिशियल टाइम में, एट द इनिशियल इवेंट जब हमारा स्टार्ट हो रहा है, उसके स्टार्टिंग में इट इज नॉट ऑन द ओरिजिन पर वो नहीं है, वो किसी एडवांस पोजीशन पर है। इट इज इन द एडवांस पोजीशन, करेक्ट, एडवांस पोजीशन पर। ठीक, अब कंडीशन को चेंज करें, क्या लेना चाहिएगा? अब ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, चलिए ए निगेटिव सी पॉजिटिव, 3-4 कंडीशन बनते हैं इसमें, 4 कंडीशन बनेंगे। ए निगेटिव सी पॉजिटिव, ए निगेटिव सी पॉजिटिव, T0 x इक्वल टू सी, पॉजिटिव सी, ठीक है, ओके। अब क्या, अब आपका लेकिन ए निगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। कर्व किस टाइप का होगा? इस टाइप का, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। कहां स्टार्ट होगा? सी से स्टार्ट होगा। कहां स्टार्ट होगा? सी से स्टार्ट होगा। कर्व ऐसा, प्लॉट ऐसा होगा, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? ये होगा भैया, ये होगा एक्सटी प्लॉट, ओके। चलिए अब कंडीशन और बदलिए, ए भी निगेटिव, सी भी निगेटिव, ए भी निगेटिव, सी भी निगेटिव। क्या दिक्कत है? सी जो ऊपर था यहां लाइए ना, लाइन तो ऐसा ही रहेगा। ए भी निगेटिव, सी भी निगेटिव, ठीक है, मतलब स्लोप भी नेगेटिव और वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट भी नेगेटिव और स्लोप भी नेगेटिव, यही है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और एक कंडीशन और, थोड़ी सी गुंजाइश हम लोग देखते हैं इसी में, एक देख लें, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, कौन एक कंडीशन और कौन सा बच गया है? ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव, ए का पॉजिटिव होना, सी का, ए का निगेटिव होना, सी का पॉजिटिव होना, ए निगेटिव सी निगेटिव सेम, इसी को उल्टा दीजिए, इसको उल्टा दीजिए, चौथा कंडीशन हो जाएगा ए पॉजिटिव सी निगेटिव, है ना, ए पॉजिटिव सी निगेटिव। ए पॉजिटिव कर्व ऐसा होगा, सी निगेटिव, सी निगेटिव मतलब एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव, लेकिन ए ग्रेडियंट पॉजिटिव, ग्रेडियंट ए यहां ग्रेडियंट है, ए हमारा यहां ग्रेडियंट है, तो ऐसे में सी पॉजिटिव, ठीक है, ओके। तो अब जरा सा हर इस चीज का प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको जरा विजुलाइज करने की कोशिश करता हूं। ये एक ऐसा सिचुएशन को बतला रहा है जिसमें दिख रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, इसमें ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई चीज स्टार्ट होता है और ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इसकी पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में वो अपना पोजीशन इसका बढ़ता चला जाता है। मूवमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, मूवमेंट इन नेगेटिव डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, मूवमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, बट इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते, ऑलरेडी एडवांस पोजीशन, जैसे मतलब जहां पर से आपने ओरिजिन कंसीडर किया है उससे पहले ही वो एडवांस स्टेट में क्या है, खड़ा है ना। जैसे किसी ने छत के ऊपर से कोई चीज फेंक दिया हो और ग्राउंड से छत का डिस्टेंस जो है सो 10 मीटर या 15 मीटर या 20 मीटर है, तो इस जगह पर
जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो एडवांस पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या रहेगी, एडवांस होगी। तो एडवांस पोजीशन वही सी है। ओके, एडवांस पोजीशन वही क्या है, सी है। ठीक है, ओके। और ये क्या बता रहा है, ये एडवांस पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है और टाइम के साथ वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मतलब काफी हाइट के टावर पर कोई है और बॉल को नीचे की तरफ डाल दिया, नीचे की तरफ फेंक दिया, वेलोसिटी निगेटिव, ग्रेजुअली वो क्या होगा, ग्रेजुअली क्या होगा, वो उसकी पोजीशन डिक्रीज करेगी। और एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अर्थ के लेवल में एक्स पोजीशन उसकी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। और जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, हो सकता है गड्ढे में जाने लगे, है ना, गड्ढे में जाने लगे, तो ये गड्ढे में जाने वाली बात होगी, इसके बाद की कहानी, है ना। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हो सकता है। तो प्लॉट के साथ प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझना होगा या प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ प्लॉट का प्रॉब्लम को देना होगा। दे देगा एक प्रॉब्लम, किस टाइप की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है या ये इवेंट जो है कौन से प्लॉट से रिप्रेजेंट होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ए नेगेटिव सी पॉजिटिव, ये क्या बता रहा है, ए नेगेटिव सी नेगेटिव, ये सीधी कहानी है। पोजीशन भी निगेटिव थी, जा भी निगेटिव डायरेक्शन में रहा है। ठीक है ना, माने गड्ढे से और गड्ढे की तरफ जा ही रहा, नीचे से नीचे की तरफ ही जा रहा। और प्लस और माइनस के विषय में एक चीज मैं बतला दूं आपको, पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, ये रिलेटिव है। अगर मान लीजिए आपने अर्थ के सरफेस पर खड़े हैं और ऊपर के डायरेक्शन को ताके पड़े कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहेंगे, तो जो कुछ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। वहीं अगर कोई आदमी छत पर खड़ा है काफी ऊपर, वो नीचे के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव कंसीडर कर ले तो ऊपर के डायरेक्शन में जो कुछ भी होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये रिलेटिव है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसलिए प्लस और माइनस को एब्सोल्यूट समझने की गलती नहीं करिएगा। ठीक है, तो ए, अच्छा लास्ट सिचुएशन, ए पॉजिटिव सी निगेटिव, मतलब क्या हो रहा है कि गड्ढा में कोई है और उसने थ्रो किया किसी बॉल को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्राउंड लेवल पर आया और फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। कुछ ऐसा सिचुएशन बन सकता है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हम जिस जगह पर खड़े हैं, जहां से हम उसको ये कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में क्या मान रहे हैं, निगेटिव। तो ऑब्जेक्ट वहां है कुछ दूर पर इस साइड में, और वो आ रहा है, पहले ओरिजिन को क्रॉस करेगा तब इधर की तरफ जाएगा। ये सिचुएशन ये है। उसी जगह में ये सिचुएशन क्या है कि हम यहाँ खड़े हैं, ये निगेटिव सी निगेटिव, निगेटिव डायरेक्शन में वहाँ पर ऑब्जेक्ट है और टाइम साथ उधर ही उधर चला जा रहा है। इधर ओरिजिन में कभी उसका दर्शन ही, ओरिजिन पर इसका दर्शन ही नहीं होना है, चला जाएगा, वो उधर ही चला जाएगा। ठीक है, ये है कि इधर कहीं पर था, टाइम स्टार्ट हुआ, निगेटिव डायरेक्शन में मूव करना चालू हो गया, ये इधर आने लगा, है ना, ये इधर आने लगा और इस तरफ जाने लगा, इस तरफ निगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा। ठीक है, ये सिचुएशन क्या है कि ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट देख रहा है, तो आगे वहां कहीं पर वो ऑब्जेक्ट रहा होगा और जब स्टार्ट हुआ तो उधर ही जाने लगा। ओरिजिन पे तो ये भी नहीं है, ओरिजिन पे ये भी नहीं आया, ओरिजिन पर ये भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों पॉजिटिव था, एक्सेलरेशन और इंटरसेप्ट। तो एक्सेलरेशन सॉरी ए और ऑलवेज एक्सेलरेशन के लिए होता है तो कंफ्यूज हो गए। ए और सी दोनों पॉजिटिव था, या मतलब जिधर था उधर से ही जाने लगा। मतलब ये भी ओरिजिन में नहीं आने वाला, ये भी ओरिजिन में नहीं आने वाला। मतलब ए और सी इस जगह पर अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, ओरिजिन में नहीं आएगा। ओरिजिन पर यानी कि मीन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा, मीन पोजीशन पर कभी नहीं आएगा, ये उधर से उधर ही चल जाएगा। ये तभी हो सकता था जब हमारा ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तभी जाकर के पोजीशन इसकी किसी टाइम 0 हो सकती है ना। या फिर इस ओरिजिन से जो स्टार्ट होती है उसकी पोजीशन 0 हो सकती है, करेक्ट। लेकिन अगर ए भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव, ये उसकी पोजीशन कभी भी 0 नहीं होगी, इसमें भी पोजीशन 0 नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए, तो आज हमने एक्सटी प्लॉट्स का लीनियर फंक्शन पर तक में हमने कुछ तक देखा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में दिक्कत जाएगी, तो इस पार्ट को हम यहाँ पर क्लोज कर दे रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट को हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक्सटी प्लॉट लीनियर ग्राफ को हमने देखा
अब हम लोग नॉन लीनियर भी देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी कैसे आप जो इक्वेशन ऑफ मोशंस आपने पढ़ा है उसका क्या क्या कैसा कैसा कर्व हो सकता है, उसमें क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, गुड नाइट।